चलिए एक दो क्वेश्चन और हम इस पर कर लेते हैं। इसके बाद क्या होगा कि जो छोटे मोटे क्वेश्चन है रिमाइंडर थ्योरम से रिलेटेड वो क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे। इसके लैंग्वेज वाला क्वेश्चन सब अगले क्लास में करेंगे। तो अभी इस क्वेश्चन को हम खत्म कर लेते हैं। क्या दिया गया है क्वेश्चन देखिए, 25 के पावर 26 माइनस 2 बटा 26, 25 के पावर 26 माइनस 2 बटा 26 शेष क्या होगा इसके कैलकुलेशन में। तो हम क्या करने वाले हैं, आपको पता है कि ये माइनस इसको दो भाग में बांट दिया है, यानी 26 इसके लिए भी है इसके लिए भी है। सबसे पहला बात कि ये देख लीजिए आप 26 है ना, ऊपर में 25 है, एक कम है, तो एक कम होता है तो हम क्या करते हैं पावर पर ध्यान देते हैं। क्या करते हैं पावर पर ध्यान देते हैं। पावर क्या है, पावर सम है कि विषम है, तो आप कहिएगा कि सम है, तो बिल्कुल सम है। तो जब पावर सम होता है ऊपर में एक कम है तो शेष क्या आता है भाई, शेष एक आता है। इतना बात समझ गए। तो चलिए इसका ऑपरेशन किए तो शेष एक आ गया, ठीक है। अब माइनस क्या करना है 2 बटा 26, शेष क्या बचेगा 2 ये ना बचेगा, तो 2 बटा 26 तो ये क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। अब बटा में हम क्या लिख देंगे, बटा में हम 26 लिख देंगे। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, तो एक में से 2 जाएगा तो नहीं ना जाएगा, तो हम 2 में से 1 जाएंगे तो ये हो जाएगा -1 बटा क्या हो जाएगा 26। तो अब कहिएगा कि माइनस में तो कभी रिमाइंडर नहीं आता है। आपका कहना बिल्कुल जायज है, कभी भी रिमाइंडर माइनस में नहीं आएगा। तो जब रिमाइंडर माइनस में आ जाएगा तो उस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, जिससे हम भाग दे रहे हैं उस संख्या में से माइनस वाले संख्या को घटा लेते हैं। तो बिल्कुल घटा लेंगे हम, यानी 26 में से ऊपर वाला -1 है ना उसको हम घटा लेते हैं। क्या हो जाएगा हमारा 26 में से 1 घटा लेंगे तो क्या बच जाएगा 25 बच जाएगा। तो इसका फाइनली आंसर जो हो जाएगा रिमाइंडर 25 आ जाएगा। क्या किए इसको समझ लिए आप, माइनस वाले को इसको निगेटिव रिमाइंडर के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, निगेटिव रिमाइंडर के नाम से भी जानते हैं। निगेटिव रिमाइंडर या इसको इनवर्स रिमाइंडर भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, इनवर्स रिमाइंडर बोला जाता है। यानी कहने का मतलब कि जब ऊपर में नेगेटिव में आ जाए तो उस सिचुएशन में क्या करते हैं, जिस संख्या से हम भाग देते हैं उस संख्या में से उस रिमाइंडर को माइनस कर लेते हैं। बात समझ में आ गई। अब चलते हैं इस क्वेश्चन की तरफ, 62 गुने 63 गुने 64 बटा 66। अब हम क्या करेंगे, इसका कैलकुलेशन करके हम रिमाइंडर निकालेंगे। क्या इस सब संख्या को गुना करने वाले हैं, गुना बिल्कुल नहीं करेंगे, टाइम लगेगा। हम क्या करने वाले हैं वो जरा देखिए। हम यहाँ रिवर्स रिमाइंडर का यूज करेंगे या फिर निगेटिव रिमाइंडर का यूज करेंगे। निगेटिव रिमाइंडर क्या करता है, एक बात आप समझ लीजिए, 8 से हम 30 में भाग देंगे तो 3 बार में लग जाएगा 24, शेष कितना बच जाएगा, यहाँ पर शेष बच जाएगा 6। ठीक है, इतना बात समझ गए। और फिर हम कहते हैं कि एक बार हम 30 में फिर 8 से भाग लगाते हैं, इस बार 3 बार में नहीं लगाएंगे, हम 4 बार में लगाएंगे। तो क्या लगा देंगे, 8 चौका 32। तो इस सिचुएशन में आप कहिएगा कि तो गलती हो गया, 30 था हम 32 लगा दिए, यानी कितना ज्यादा लगा दिए, तो 2 ज्यादा लगा दिए, तो 2 माइनस में आ जाएगा ना। तो यही जो माइनस में आता है यानी हम जबरदस्ती एक बार और लगा देते हैं भाग, उसी को बोलते हैं निगेटिव रिमाइंडर। क्या बोलते हैं, उसी को निगेटिव रिमाइंडर बोलते हैं, नकारात्मक रिमाइंडर बोलते हैं। इसका यूज आप कई जगहों पर कर सकते हैं, कई क्वेश्चंस आएंगे। अभी एक दो क्वेश्चंस आपको हम दिखाएंगे कि नेगेटिव रिमाइंडर से कैसे रिमाइंडर थ्योरम वाले क्वेश्चंस को हम आसान कर सकते हैं। तो फिलहाल इतना आप समझ गए। अब चलते हैं इस क्वेश्चंस में हम कैसे नेगेटिव रिमाइंडर का यूज करेंगे। देखिए हम क्या करने वाले, 66 है ना, 62 है, तो 66 में तो 62 से भाग नहीं लगेगा, नहीं ना लगेगा। यहाँ पर रिवर्स रिमाइंडर या नेगेटिव रिमाइंडर का यूज कर लेंगे। हम क्या करने वाले, उल्टे भाग दे लेते हैं, रिवर्स भाग दे लेते हैं। तो 62 से हम 66 में भाग देंगे, कितना बचेगा 4 शेष बचेगा ना, तो यहाँ पर 4 हो जाएगा। अब उल्टा दिए हैं तो माइनस का साइन लगा देंगे, गुना। इसमें बताइए 66 में 63 से भाग देंगे, कितना शेष बचेगा 3 बचेगा, उल्टा किए हैं तो माइनस लगा देंगे। अब 64 से 66 में भाग देंगे तो 2 शेष बचेगा, तो 2 हो जाएगा, उल्टा किए है इसलिए माइनस लगा देंगे। उसके बाद क्या हो जाएगा, नीचे में 66। अब 3 को माइनस में है, तीनों को गुना करेंगे तो रिजल्टवा तो हमारा माइनस में आएगा, लेकिन कितना आएगा, तो 4 के 12 गुना 24 आ जाएगा। अब बटा में क्या हो जाएगा 66। तो निगेटिव में रिमाइंडर नहीं आना चाहिए। अगर निगेटिव में रिमाइंडर है तो हम क्या करते हैं, जिससे भाग देते हैं उसमें से उसको माइनस कर लेते हैं। ये हो जाएगा हमारा 2 और ये हो जाएगा 4, यानी 42 हो जाएगा। इस आंसर का, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आने वाला है, 42 आने वाला है रिमाइंडर। इतनी बात समझ के अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन हमारा है 7 के पावर 33 बटा में 342।
7 के पावर 33 बटा में 342। अब देखिए यहाँ नीचे में 342 है और ऊपर में 7 है, बहुत का अंतर है। तो इसको जब इस तरह का क्वेश्चन हो ना कि अंतर ज्यादा आ जाए तो एकदम आपको सोचना यह है कि नीचे में जो 342 है ना, ऊपर वाला इससे एक ज्यादा बन सकता है या उससे एक कम बन सकता है, एकदम निश्चित बनेगा। पावर दिया हुआ है, इसका मतलब यह है कि 7 के पावर कुछ ऐसा आप कीजिएगा कि वो जो है 342 से एक ज्यादा बन सकता है या 342 से एक कम बन सकता है। हम क्या करने वाले हैं यहाँ कि 7 के पावर 3 कर देंगे। 33 में से जब 3 हम कॉमन निकाल लिए हैं, यानी कह सकते हैं कि 3 में किससे गुना करें कि 33 पूर जाए, तब 3 में 11 से गुना कर देंगे तो 33 पूर जाएगा। उसके बाद ये क्या हो जाएगा 342। अब आगे बढ़ते हैं। 7 के पावर 3 कितना होता है 343 होता है ना, 343 और उसका पावर क्या हो जाएगा 11 बटा 342। अब देखिए नीचे में 42 है ऊपर में 43 है, यानी नीचे वाला से ऊपर वाला एक ज्यादा है कि ना। तो जब नीचे वाला से ऊपर वाला एक ज्यादा होता है तो पावर कुछ होता है, रिमाइंडर हमेशा क्या बचता है, एक बचता है। तो आपको ऐसा करना है कि ऊपर वाला को हर हाल में नीचे वाला से एक ज्यादा एक कम बना लेना है। वो आपको अपने माइंड में सोचना है कि हम कैसे बना सकते हैं। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है वो देखिए, 2 के पावर 100 बटा 5 है, 2 के पावर 100 बटा 5 है। तो यहाँ भी वही आपको कॉन्सेप्ट लगाना है कि 2 को या तो हम 4 बना ले या 6 बना ले, क्योंकि नीचे में 5 है तो ऊपर वाला 5 से एक ज्यादा होगा या एक कम होगा। या तो 4 बना सकते हैं या 6 बना सकते हैं। क्या 2 को हम 6 बना सकते हैं, नहीं बना सकते, 4 बना सकते हैं। 2 के पावर 2 रख देंगे और इसके पावर कितना, तो देखिए 2 के पावर 2 रख दिए ना, यहाँ पावर 100 था तो 2 में किससे गुना कीजिएगा कि 100 हो जाए, तब 50 से गुना कीजिएगा बटा में 5 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा तो 4 के पावर 50 हो जाएगा बटा में 5 हो जाएगा। अब देखिए नीचे से ऊपर वाला एक कम है, तो एक कम होता है तब पावर पर भाई सोचना पड़ता है हमको। एक कम रहता है तो पावर पर सोचते हैं, पावर यहाँ सम है कि विषम है, तो आपका कहना होगा कि पावर सम है। तो जब नीचे वाला से ऊपर वाला एक कम होता है और पावर सम होता है तो उस केस में रिमाइंडर क्या बच जाता है, एक बच जाता है। तो इन क्वेश्चंस को आपको प्रॉपर रिवाइज करना है, दिमाग में फिट कर लेना है। इसी तरह के क्वेश्चन एग्जाम में बार बार बनते हैं और बनते रहेंगे। तो 24 से इसमें भाग दीजिएगा तो आप भाग देने के बाद शेष आपको बहुत बड़ा आ जाएगा। एक बार में जाएगा ना 242, 124 से 242 एक बार में जाएगा, शेष काफी ज्यादा बच जाएगा। उस शेष को फिर इसमें जो शेष आएगा उस शेष को गुना करना पड़ेगा, फिर इसमें जो शेष आएगा उस शेष को आपको गुना करना पड़ जाएगा। जैसे हम क्या कहना चाह रहे होते हैं कि अगर 12 रहे गुना 13 रहे या गुना 14 रहे, और हम यह बात कहेंगे कि इसको आप 8 से भाग दीजिए। किससे भाग दीजिए, 8 से भाग दीजिए। तो क्या करना पड़ जाएगा, 8 से भाग देंगे 12 में तो शेष क्या बच जाएगा, 4 बच जाएगा, गुना 13 में देंगे तो 5 बच जाएगा, गुना इसमें 6 बच जाएगा, बटा में क्या करना पड़ेगा 8, फिर इसको आपको गुना करना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा, ये 5 का 20 छक्का 120 बटा में 8 हो जाएगा। बात समझ गए। अब इसको आपको फिर भाग देना पड़ जाएगा। भाग दीजिएगा तो कितना बार में ये पूरा तरह से कट जाएगा। पूरा तरह से कटने के बाद शेष क्या बचेगा, 0 बच जाएगा। तो इस हिसाब से हम देख रहे हैं कि कई बार हमको प्रक्रिया करना पड़ता है। तो इसमें भी आपको वही प्रक्रिया करना पड़ जाएगा कि 124 से 242 से भाग देने के बाद आप इस तरह से शेष निकालिएगा, फिर उसको गुना कीजिएगा, फिर उसको लंबा अगर आ गया 124 से ज्यादा आ गया तो आपको फिर भाग दे करके शेष निकालना पड़ेगा। लेकिन हम इस तरह के क्वेश्चन में निगेटिव रिमाइंडर का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, निगेटिव रिमाइंडर का यूज करते हैं। यानी एक बार न लगा के उससे एक बार और ज्यादा लगा देते हैं। ये देखिए 124 है, ये 242 है। तो एक बार में आप लगाइएगा तो हम कहेंगे ना 2 बार में आप लगा के देखिए। तो 124 है, ये 242 है, तो 124 दूना क्या होता है तो 248 हो जाता है। देखिए क्या ये संख्या 248 के आसपास है, तो बिल्कुल आसपास है। आप क्या कीजिएगा कि इसमें आप 2 बार लगा दीजिए। 124 से इसमें 2 बार लगा दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 248। तो ये 242 है ना, हम 6 एक्स्ट्रा ना ले लिए, तो 6 एक्स्ट्रा ले लिए तो माइनस में 6 हो जाएगा। ये हो जाएगा गुना हो जाएगा ये। उसके बाद कहने का ये मतलब है कि 243 है, तो 243 से तो हम लगा कितना रहे हैं 248 में ना लगा रहे हैं,
तो कितना माइनस में हो जाएगा यहाँ पर एक्स्ट्रा, तो माइनस में यहाँ पर 5 हो जाएगा, ये दूना हो जाएगा। अब क्या 244 है, हम लगा रहे हैं 248 में, तो इसमें माइनस में कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब बटा में क्या हो जाएगा, 124 हो जाएगा। अब सबको गुना कीजिएगा तो माइनस में ना आएगा, कहे कि 3 गो माइनस में, तो 6 पचे 30 और 30 चौका 120, तो 120 बटा क्या हो जाएगा 124, अब माइनस में है। अब देखिए ऊपर में माइनस आ गया ना, ऊपर में माइनस आ जाता है तो क्या करते हैं हम 124 में से उस माइनस वाला को घटा लेते हैं, कितना बच जाता है, 4 बच जाता है। तो इस क्वेश्चन का हमारा रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो बड़े बड़े जो क्वेश्चन होते हैं तो नीचे में बड़ा संख्या से हमको भाग देना पड़ जाता है, तो वहां पर हम क्या करना शुरू कर देते हैं, हम निगेटिव रिमाइंडर का यूज करना शुरू कर देते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ये नेगेटिव रिमाइंडर और इस तरह के जो क्वेश्चन रिमाइंडर थ्योरम में आते हैं वो अब आप बना लेंगे। नेगेटिव रिमाइंडर से रिलेटेड इतने तरह के आप क्वेश्चंस पढ़ लिए हैं कि इससे बाहर जाने वाले नहीं हैं। तो लैंग्वेज बेस पर यानी भाषा वाला कुछ रिमाइंडर थ्योरम के क्वेश्चंस आते हैं, उन क्वेश्चंस का सॉल्यूशन हम अगले क्लास में करवाएंगे। तो फिलहाल के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।